नमस्कार। पूर्व सीजेआई डी चंद्रचूड़ की तरफ से दोस्तों कई ऐसे फैसले सुनाए गए थे जिसकी वजह से लिबरल लॉबी और जो विपक्षी खेमा था वो बुरी तरीके से परेशान दिखाई दे रहा था और जो हमारी जुडिशरी थी कहीं ना कहीं उसको ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। अब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी चंद्रचूड़ चूंकि रिटायर हो चुके हैं, फिलहाल वो जज नहीं हैं, लेकिन वो जज ना रहते हुए भी उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है राम मंदिर के फैसले को लेकर के जिससे पूरी की पूरी लिबरल लॉबी और विपक्षी खेमे की दरअसल लंका लगी हुई है। ये लोग बौखलाए हुए हैं कि डी चंद्रचूड़ ने आखिरकार ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया है और डी चंद्रचूड़ के इस स्टेटमेंट का दोस्तों ऐसा असर पड़ा कि पूरे के पूरे विपक्षी खेमे में भयंकर तरीके से खलबली मच गई। और वो भी जब मुद्दा राम मंदिर का हो, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला निकल करके सामने आया था, 5 सदस्यों की जिस पीठ ने इस फैसले को सुनाया था उसमें डी चंद्रचूड़ भी थे। तो डी चंद्रचूड़ की तरफ से ये जो बात कही गई है इसकी वजह से अब लिब्रांडू और विपक्षी दल बुरी तरीके से बौखलाए गए हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दरअसल डी चंद्रचूड़ एक इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था दरअसल वो बुनियादी तौर पर अपवित्र था। यानी कि जिस बाबरी मस्जिद को ढाया गया, ढाए जाने को लेकर के जो विवाद खड़ा होता रहता है, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उससे हट करके डी चंद्रचूड़ ने 100% की बात यह कही कि दरअसल जो बुनियादी तौर पर अपवित्र ही था जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था उस जगह पर। इस पर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। डी चंद्रचूड़ से बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगे। उनके बयान को दरअसल कई लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश करना शुरू कर दिया कि डी चंद्रचूड़ तो मस्जिद के खिलाफ में इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, एक रिलीजन को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। रिलीजन नहीं कहूँगा, रिलीजन की सेंटिमेंट्स को जो है टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है निकल करके सामने आई हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया था कि क्या अपवित्र करने को लेकर के हिंदू पक्ष जिम्मेदार था, जैसे कि मूर्ति रखना, क्योंकि बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के बाद में फिर जब वहां पर रामलला की मूर्ति रखी गई तो इस पर भी सवाल डी चंद्रचूड़ से पूछा गया कि आप क्या इसको भी पवित्र मानते हैं कि वहां पर रामलला की जो मूर्ति थी वो रखी गई है। तो इस पर रिटायर्ड चंद्रचूड़ ने यह कहा कि मस्जिद का निर्माण ही बुनियादी रूप से अपवित्र था। और रही बात भगवान राम की मूर्ति रखने की, तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो हिंदुओं की आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए नहीं दिया गया था। सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हुआ कि अयोध्या में भगवान राम का ही भव्य मंदिर बने, ये हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया है। अगर आपके किसी के भी मन में इस तरीके की गलतफहमी है कि हिंदुओं की आस्थाओं की दरअसल जिम्मेदारी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फैसला सुनाया, तो ये पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साक्ष्य के आधार पर जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड कराए गए, जो भी जिरह में हुआ, हिंदू पक्ष के जो वकील थे लगातार लड़ रहे थे, ये उस बेसिस पर फैसला आया है। तो डी चंद्रचूड़ से जब ये पूछा गया कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उसको ढाया गया, उसके बाद में भगवान रामलला की मूर्ति वहां पर रखी गई, तो क्या उसको आप अपवित्र बता रहे हैं, उसको गलत बता रहे हैं? तो डी चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, जो बाबरी मस्जिद वहां पर बनाई गई थी वो बुनियादी ढांचा ही दरअसल अपवित्र था, क्योंकि जो भी पुरातत्व विभाग की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं, जो भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, या फिर जो भी ऐतिहासिक चीजें निकल करके सामने आई हैं, वो सब चीजें इस बात की ओर इंडिकेट करती हैं कि वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर ही था। तो फिर जब वहां पर मंदिर था तो वहां पर मस्जिद बनाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और जब मंदिर पर मस्जिद बना दी गई तो यकीनन तौर पर डी चंद्रचूड़ का कहना बिल्कुल ठीक है कि वो ढांचा ही अपवित्र था। इतना ही नहीं, उनके इस स्टेटमेंट को लेकर के जब सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा होने लगा, तो डी चंद्रचूड़ ने भी यही कहा
कि उन्होंने साफ किया कि अयोध्या मामले का फैसला आस्था के आधार पर नहीं बल्कि साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। पूर्व सीजेआई ने यह भी बताया कि फैसला 1045 पन्नों का था क्योंकि मामले का रिकॉर्ड 30,000 पृष्ठों से अधिक का था। इसकी आलोचना करने वाले ज्यादातर लोगों ने फैसले को पढ़ा ही नहीं है। पूरा दस्तावेज पढ़े बिना सोशल मीडिया पर अपनी राय पोस्ट करना बेहद आसान है। ये वही लिबरल लॉबी है, ये वही विपक्षी दल है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जजेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए। इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए। लेकिन जहां पर पूरे के पूरे सबूत होते हैं कि आपको पूरा अभी रूम दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है कि आप जज के ऊपर आप सवाल खड़े करें, जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े करें, वहां पर इन्हें सांप सूंघ जाता है। जी हाँ, मैं यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, जो अधजले नोटों के बंडल उनके आधिकारिक आवाज से जो है बरामद किए गए, उस पर इनकी नहीं निकलेगी एक भी आवाज, उस पर बिल्कुल सांप सूख गया है। लेकिन जिन जजेस ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के फैसला दिया, उनके ऊपर ये सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में इतने सारे सबूत सामने आ गए हैं, उस पर इन्हें सांप सूंघा रहता, बल्कि उनको डिफेंड करेंगे। कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर वकील तो यहां तक कह दे रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में इस तरीके की कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। आप लोग समझिए, विपक्ष की हिपोक्रेसी की जो सीमा होती है दोस्तों, इसको ये बहुत पहले लांघ चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। तो सीधे तौर पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का यह कहना है कि जितने भी ये लोग हैं जो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, उन्होंने एक तो फैसले को ढंग से पढ़ा नहीं है, फैसले के बारे में उन्हें अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है, इस तरीके की वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरव्यू के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि फैसले में न्यायालय को पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर था जिसे मस्जिद बनाने के लिए तोड़ा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब आप जब स्वीकार करते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था और हमारे पास में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम थी जो लगातार इस पर काम कर रही थी, सबूत जुटा रही थी, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में सबूत भी मौजूद हैं कि मस्जिद को मंदिर के ऊपर ही बनाया गया था, तो आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। इनमें से कई टिप्पणीकार जिनका आपने जिक्र किया, वास्तव में इतिहास के बारे में एक चयनात्मक दृष्टिकोण रखते होंगे, लेकिन चूंकि उन्हें अपनी जो है बातों से डीवाई चंद्रचूड़ को क्रिटिसाइज करना है, इंडियन जुडिशरी को क्रिटिसाइज करना है, तो यकीनन तौर पर वो उस दृष्टिकोण पर अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहते जहां पर ये सारी चीजें मेंशन है कि हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक विभाग की तरफ से जो अहम सबूत मुहैया करवाए गए हैं, वो सबूत इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो फिर बाद में मस्जिद को तोड़ा गया। तो इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मंदिर तोड़ करके उस पर मस्जिद का ढांचा खड़ा करना, इसकी दरअसल बुनियाद ही पूरी तरीके से अपवित्र है। अब डीवाई चंद्रचूड़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। डीवाई चंद्रचूड़ तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य थे, जिसने नवंबर 2019 में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला भी सुनाया था। और इसके साथ साथ मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया गया था। तो यह है असल वजह डीवाई चंद्रचूड़ को टारगेट करना। अब मुझे तो नहीं लगता कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो यह बात कही है कि जो मस्जिद का निर्माण किया गया था उसका निर्माण बुनियादी तौर पर अपवित्र कार्य था, इसमें कुछ भी गलत है, क्योंकि एक जगह पर ऑलरेडी मस्जिद बना हुआ है, ऑलरेडी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप उसको तोड़ करके अगर वहां पर मस्जिद का निर्माण करते हो तो यह कैसे एक पवित्र कार्य और नेक कार्य हो सकता है? यकीनन तौर पर यह अपवित्र ही है। और डीवाई चंद्रचूड़ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं तो यहां तक मानता हूं कि अगर किसी एक जगह पर मस्जिद है और उस मस्जिद को तोड़ करके अगर मंदिर का निर्माण किया जाता है तो वो भी, उसका बुनियादी ढांचा भी अपवित्र ही रहेगा।
असल में जो चीज वहां पर स्थापित है, अगर आप उसके जगह पर कुछ भी बनाते हैं तो उसका बुनियादी जो ढांचा है, जो उसकी बुनियाद रखी जा रही है, वो पूरी तरीके से अपवित्र है। तो ऐसे में मस्जिद जब तोड़ी गई, उससे पहले मंदिर तोड़ा गया था, मंदिर तोड़ करके ही मस्जिद का निर्माण किया गया, तो फिर वापस से मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाई गई, तो इसमें गलत क्या है? और ये सब कुछ ऐसा भी नहीं है कि हिंदुओं को खैरात में दे दिया गया हो कि चलिए आप यहां पर मेजॉरिटी में है, आपकी आस्था भी मेजॉरिटी में है, चलिए हम आपकी इस आस्था को कंसीडर करते हैं और वहां पर मंदिर बनवा देते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। वाकायदा कोर्ट में लंबे वक्त तक हियरिंग चली है, तमाम सारे सबूत पेश किए गए हैं, तमाम कानूनी प्रकोष्ठों को देखा गया है, उसके बाद ही यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये कोई ऐसे खैरात में हमें नहीं मिल गया था। जो अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी जुडिशरी ने हमें ये फैसला दे दिया कि जाइए राम मंदिर बना लीजिए, और राम मंदिर वहाँ पर बनवाना एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने और तमाम हिंदू संगठनों ने पुरजोर तरीके से अपनी कोशिश के साथ में आगे बढ़ाया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ से जो टिप्पणी दी गई है, जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ रिपोर्ट को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।